तो दोस्तों हम लोग जो पिछला टॉपिक देखे थे उस पर हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखा था। और आंतरिक संरचना के बाद हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं यहाँ वो है भूवैज्ञानिक समय सारणी। भूवैज्ञानिक समय सारणी का जो अध्ययन किया जाना प्रारंभ किया वो सबसे पहले कास्ते दा बफन, ये विद्वान है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर यह बताया कि पृथ्वी की 7 जो भागों में विभाजन किया कि पृथ्वी की जो आयु है उसका 7 डिवीज़न इन्होंने किया था। और उसी का आधार बनाकर जो आधुनिक विद्वान हैं उन्होंने इसका 4 भाग ये बताए हैं पृथ्वी का। इसमें सबसे पहले जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह सबसे पहले टाइम पीरियड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि समय किस प्रकार से निर्धारित किया गया है, साथ ही ये भूवैज्ञानिक समय सारणी में किस प्रकार से डिवीज़न किया गया है। तो इसके लिए 2 प्रकार की विधियों को अपनाया गया है। पहला कि जब तक कार्बनिक अवशेष नहीं पाए जाते थे, जैसे प्री कैम्ब्रियन युग में कार्बनिक अवशेष नहीं मिलते हैं तो इसको अजोइक के रूप में बताया गया है। इसको क्या बोला गया? अजोइक काल कहा गया। और इसे क्या बोला गया? जोइक काल कहा गया। ठीक है, जोइक मतलब यहाँ क्या था कि यहाँ जीवाश्म उपस्थित नहीं था और यहाँ जीवाश्म की उपस्थिति हो जाती है, यहाँ जीवाश्म पाया जाता है। तो जहाँ जीवाश्म की उपस्थिति नहीं है तो यहाँ का अध्ययन हम लोग जिस विधि से करते हैं उसे हम लोग कहते हैं यूरेनियम विधि का यहाँ प्रयोग किया गया। और जब यूरेनियम डेटिंग विधि का जो यहाँ प्रयोग किया गया तो यहाँ अकार्बनिक चीज़ों के बारे में, कार्बनिक जैसे चट्टानें थी वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जबकि यहाँ हम लोगों ने कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया। कार्बन डेटिंग से हमने पता किया कि पृथ्वी में वनस्पतियों की उम्र क्या है, चट्टानों का निर्माण किस समय हुआ है, पर्वत का निर्माण किस समय हुआ है, मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है, जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो ये 2 टर्म हमें याद करना है कि प्री कैम्ब्रियन में अजोइक की बात चलेगी, जैसे ही हम लोग फेनरोजोइक में जाएंगे तो यह जोइक या जीवाश्म जहाँ पाया जाता है जिसे कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर पढ़ेंगे। साथ ही आपको ये 2 जो विधियाँ हैं, कार्बन डेटिंग विधि और यूरेनियम विधि, इनका प्रयोग आप पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका जो टॉपिक में मेंस में लिखा है पृथ्वी की उत्पत्ति और आयु, तो आयु जब आप अध्ययन का जो टॉपिक हमसे यहाँ पढ़ेंगे आप, तो वहाँ हम लोग यूरेनियम और कार्बन डेटिंग विधि और भी जो अन्य विधियाँ इसके अंतर्गत सापेक्षिक और निरपेक्ष विधि हैं उन दोनों विधियों को भी यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इसको चालू करते हैं। तो वैज्ञानिक देखिए समय सारणी में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इसको मेन जो टाइम पीरियड है ये 4 भागों में डिवीज़न किया गया है, इयोन, इरा, पीरियड, इपोच। तो जो सबसे बड़ा टाइम है वह टाइम पीरियड आपका इयोन है, इयोन के बाद आपका इरा आता है, इरा के बाद पीरियड आता है, फिर इपोच आता है। तो इसको हम लोग क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं और आइए देखते हैं कि इस प्रकार से इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया कास्ते दा बफन जो विद्वान है इन्होंने ही पृथ्वी के 7 भागों में पृथ्वी की आयु का निर्धारण 7 भागों में किया। और इन्होंने ही यह बताया कि अजोइक और जोइक 2 भागों में अध्ययन किया जाना चाहिए। और नवीन जो अध्ययन किया गया है तो अजोइक में यूरेनियम विधि और जोइक में हम लोग कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग इसको देख लें। सबसे पहले हम लोग प्रीकैम्ब्रियन युग को देखेंगे और यह आपके टॉपिक में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ही भाग हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो प्रीकैम्ब्रियन युग में सबसे पहले देखिए ये इयोन है, 2 इयोन में बांटा गया, मतलब पृथ्वी का सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड रहा वो ये रहे, पहला और दूसरा। 2 भागों में हम लोग इसको बांटा, इयोन को हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया, प्री कैम्ब्रियन और फेनरोजोइक। तो प्री कैम्ब्रियन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसको पहले समझते हैं।
सबसे जो पहला टाइम है उसको हेडियन बोला गया और दूसरे को बोला गया आर्कियन और तीसरे को बोला गया प्रोटेरोजोइक। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन को 3 भाग, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक। हालांकि आपके जो टॉपिक में लिखा गया है वो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना पढ़ना है, जिसे हम फेनोजोइक काल से ही मुख्यतः पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा हमें जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से निर्माण हो रहा है पृथ्वी का। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो पृथ्वी की एज बताई जाती है वो 450 करोड़ वर्ष पूर्व। यहाँ से ये टाइम स्टार्ट होता है, यहाँ से जो यहाँ तक का टाइम होता है यह 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो प्री कैम्ब्रियन युग और फेनोजोइक युग है, इसके बीच एक जो टाइम डिवीज़न किया जाता है वो 60 करोड़ वर्ष से किया जाता है। मतलब 60 करोड़ की लाइन हमने यहाँ खींच दी। इस 60 करोड़ के लाइन से पहले क्या हो रहा, अजोइक टाइम है और इसके बाद का टाइम जोइक टाइम के रूप में जाना जाता है। तो हेडियन काल का जो टाइम था 450 करोड़ से लेकर के यहाँ तक आता है 400 करोड़ वर्ष पूर्व तक, और यहाँ तक आता है 150 करोड़ वर्ष पूर्व तक। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हेडियन काल में ही पृथ्वी जो इसमें पृथ्वी का संरचना बनना प्रारंभ हो जाती है, जो पृथ्वी गैसीय अवस्था में होती है वह धीरे धीरे संघनित होना प्रारंभ हो जाती है और यहाँ पृथ्वी एक संयुक्त रूप धारण करती है, और यह ठंडा होने का प्रथम प्रक्रिया होती है। और आर्कियन युग तक आप जानते हैं, आर्कियन युग में पहली चट्टान ये ठोस परत का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, और यहाँ तक पृथ्वी की अवधि ठंडी हो जाती है और जो ये जलवाष्प और वाष्प होती है ये चारों साइड हो जाती है, और यहाँ वर्षा का प्रभाव दिखाई देगा, जिससे कुछ भागों में सागर और कुछ भागों में यहाँ भूगर्भिक संचलन की वजह से पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जल के भर जाने से सागर और महासागर का निर्माण हो रहा है और माउंटेन का भी निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ देखा, यहाँ क्या होता है आप ऐसे समझिए कि पृथ्वी ऐसी थी कि जैसे आप दूध को गर्म करिए, दूध जब गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर जो मलाई की परत बन जाती है, ऐसे ऊपर की परत और नीचे गर्म होता है दूध और ऊपर से थोड़ा ठंडा होना प्रारंभ होता है। तो इसमें क्या हुआ कि विद्वान ये मानते हैं कि हेडियन काल में एक उल्का गिरा। तो जैसे आप दूध में क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ उस पर फोर्स करते हैं, डालते हैं, तो यहाँ से बहुत सारा जो दूध होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो ये विद्वानों ने माना कि जैसे पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो यहाँ जब उल्का पिंड गिरा तो बहुत सारे कण ऐसे थे जो बाहर निकल गए, बाहर ऊपर उठ गए, और वो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल बनना प्रारंभ हुआ तो उससे बाहर निकल गए, जिससे क्या हुआ कि चंद्रमा का निर्माण हुआ यहाँ। तो विद्वानों का ये मानना है कि जो चंद्रमा का निर्माण हुआ वह हेडियन टाइम में हुआ, और जो प्रथम चट्टान आर्कियन युग की चट्टान को आप क्या मानते हैं, आर्कियन जो चट्टान है ये जो पृथ्वी की प्रथम चट्टानें मानी जाती हैं, प्राथमिक चट्टानें मानी जाती हैं, उनका निर्माण इस समय हुआ। क्योंकि यहाँ क्या हुआ था कि पृथ्वी अपने तप्त अवस्था से ठंडे होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही थी, और इस आगे बढ़ने के प्रोसेस में ही सबसे पहले प्राथमिक चट्टान जैसे आर्कियन चट्टान और जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है यहाँ बनना प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ तक आते आते प्रोटेरोजोइक तक पृथ्वी में बहुत सारी हलचलें होती हैं, जिससे पर्वत और कुछ सागर का निर्माण होता है, और जब ये संघनन के रूप में जब संघनित होती हैं, जो गैसेज होती हैं वो वायुमंडल के चारों ओर फैल जाती हैं, जिसमें जलवाष्प की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, और जलवाष्प यहाँ संघनित होकर के वर्षा होती है, जिससे क्या होता है सागरों का निर्माण यहाँ प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ तक की बातें हम लोग समझ लिए हैं, और आइए फेनोजोइक में चलते हैं। उससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो क्या देखें, अभी 450 करोड़ से ये 60 करोड़ वर्ष
पूर्व तक रहा। ये टाइम को हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन 60 करोड़ वर्ष पूर्व के बाद जो समय चालू होता है उसका ध्यान अवश्य रखना हम लोग को ज़रूरी हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं यहाँ हटा के। अब फेनरोजोइक का जो डिवीजन किया गया, तो हम लोगों ने इरा में देखा, ये इयोन हो गया, कौन सा, प्रीकैम्बियम फेनरोजोइक, और इरा ये दूसरा डिवीजन जो होगा, ये इरा होगा, हेडियन हो गया, आर्कियन हो गया, प्रोटोजोइक हो गया। अब हम लोग फेनरोजोइक में देखते हैं कौन कौन सा इसमें डिवीजन हम लोग करते हैं। तो इसमें देखिए 4 भागों में सबसे पहले हम लोग इसको मुख्यतः भागते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग अभी मिटा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फेनरोजोइक के 4 भाग हम लोग बांटते हैं यहाँ। पहला होता है पेलियोजोइक, दूसरा होता है इसमें मेसोजोइक, जो तीसरा होता है यह सेनोजोइक। तो सबसे पहले जो विद्वानों ने इसका डिवीजन किया वह 3 भागों में किया था, जिसमें पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, जिसका आप ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो इसका जो पेलियोजोइक का जो अर्थ लैटिन में होता है वह होता है सर्वाधिक प्राचीन या सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट। तो यहाँ पेलियोजोइक का मतलब क्या हुआ, सबसे पुराना। मेसोजोइक का मतलब हो गया मध्यकाल का, जो बीच का टाइम था उसे मेसो टाइम दिया गया। जो वर्तमान या नया समय था जो चल रहा था उसे सेनोजोइक नाम दिया गया। सेनोजोइक तो विद्वानों ने माना तो जो सबसे पुराना है उसे पेलियोजोइक नाम दिया गया, लेकिन जो मध्य का टाइम था उसे मेसो नाम दे दिया गया। जो समय चल रहा था उसे सेनोट नाम दे दिया गया। लेकिन ये बोला गया कि जो समय आने वाला है या जो समय अभी वर्तमान में चल रहा है उसे क्या नाम दिया जाना चाहिए। तो विद्वानों ने एक नाम और दिया जिसे नियोजोइक दिया जाता है, नियोजोइक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फेनरोजोइक के 4 भाग, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। और इस नामों को आपको बार बार देखना है और इसको नाम को स्मरण करना है, बार बार बोलना है, लिखना है, जिससे ये नाम आपको याद हो जाए। और यह हमारा पूरा दावा है आपके साथ कि आपको इसी क्लास में पूरे नाम टिप्स में, अंगुलियों में आपको यहाँ रखवा दिए जाएंगे, जिससे आप मेंस में, एमपीपीएससी का जो मेंस में टॉपिक लिखा है भूगर्भिक समय सारणी, इससे आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले ही हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ से बहुत कम लोग ही लीड ले पाएंगे। तो आप अगर यह टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं यहाँ, तो आपका एमपीपीएससी का प्री या मेंस कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आइए फिर से देखते हैं क्या नाम रखा हम लोगों ने, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। जबकि हम लोगों ने प्रीकैम्ब्रियन युग में क्या क्या देखा था नाम, यहाँ हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक। तो क्या हो गया यहाँ हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। ठीक है, फिर से देखिए क्या नाम है, पेलियोजोइक पुराना, मेसोजोइक मध्य का, सेनोजोइक जो नवीन था, नियोजोइक जो वर्तमान में चल रहा है। सबसे नवीन को क्या नाम दिया गया, नियोजोइक। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इनका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले पेलियोजोइक। तो पेलियोजोइक के डिवीजन आप देखिए, ठीक है। पेलियोजोइक को हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का क्या चल रहा है। तो देखिए जो पेलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सेनोजोइक है, नियोजोइक है, इसका जब आप पीरियड के आधार पर नाम रखते हैं, जो ये पीरियड नाम लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ इपोच स्टार्ट कर दिए, तो पीरियड को आप समझ लीजिए। यहाँ पीरियड के जो नाम रखा गया, जैसे हम लोग क्लास में होते हैं तो वहाँ भी हमारी पीरियड्स चलती हैं, कौन कौन से क्लासेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसी प्रकार से इसका भी नाम दिया गया है कि जो पहली होगी, जो प्रथम था, पुराना था, वह कौन सा हो गया, प्राथमिक। क्या बोलेंगे इसको,
प्राइमरी, ठीक है। और जो ये पार्ट हो गया इसको बोला गया सेकेंडरी, और जो सेनोजोइक वाला ये पार्ट हो गया टर्शियरी, और जो ये पार्ट हो गया इसे बोला गया क्वाटरनरी। क्लियर हो रहा? तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, पेलियोजोइक भी बोल सकते हैं, प्राइमरी एज भी बोल सकते हैं, मेसोजोइक या सेकेंडरी एज बोल सकते हैं, सेनोजोइक या टर्सरी काल बोल सकते हैं, नियोजोइक या क्वाटरनरी इसको क्रम बोल सकते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्राइमरी पूछा है तब भी पेलियोजोइक बताना है, सेकेंडरी पूछा जा रहा है तब भी मेसोजोइक बताना है, टर्सरी पूछा जा रहा है तो सेनियोजोइक बताना है, क्वाटरनरी पूछा जाए तो नियोजोइक बताना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं पेलियोजोइक के 6 भाग बताए गए हैं। आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे और ये याद करवाना मेरा काम है और मैं याद करवा के रहूँगा। आइए, तो पेलियोजोइक में हम लोग जो इपोज देख रहे हैं, जो पहला इपोज इसमें नाम रखा जाता है, पहला जो नाम है वह है, देखिए यहाँ हम लोगों ने क्या देखा है, प्री कैम्ब्रियन। तो मतलब यहाँ कैम्ब्रियन, देखिए अभी आप समझते हैं कैम्ब्रियन, ठीक है। देखिए कैम्ब्रियन से पहले क्या आएगा, प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन के बीच में डिवीजन हो रहा है क्योंकि पेलियोजोइक प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, तो कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन आएगा, इसलिए इसका नाम कैम्ब्रियन से पहले आया, इसलिए प्री कैम्ब्रियन रखा गया। फिर उसके बाद जो यहाँ नाम आता है प्री कैम्ब्रियन, फिर आपका आता है ऑर्डोविजियन, जो ये नाम आता है तीसरे में सिलूरियन, सिलूरियन। फिर जो चौथा आता है ये क्या आता है, डिवोनियन, और यह कार्बोनिफेरस। पर्मियन, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन कौन सा नाम देखा, सबसे पहले कैम्ब्रियन, ऑर्डोविजियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये हम लोग नाम देखा। इसको अभी आपको याद करवाता हूँ। जैसे देखिए कैम्ब्रियन क्यों नाम दिया, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन है, तो कैम्ब्रियन के बाद जो भी आ गया कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के पहले जो आया प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन को आप पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक बोल सकते हैं क्योंकि पेलियोजोइक से पहले प्री पेलियोजोइक भी बोल सकते हैं, और फेनरोजोइक के पहले आ रहा है तो प्री फेनिरोजोइक भी इसका नाम आप दे सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ही विद्वानों ने इसको प्री कैम्ब्रियन और इसको फेनरोजोइक नाम दिया है। तो फेनरोजोइक के पहले के टाइम हम प्री फेनरोजोइक बोल सकते हैं, पेलियोजोइक से पहले प्री पेलियोजोइक, और इसी प्रकार से कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन। लेकिन विद्वानों ने इस नाम को सेलेक्ट किया कि प्री कैम्ब्रियन युग है। तो कैम्ब्रियन, अब इन नामों के बारे में सबसे पहले आप समझते हैं तो आपको याद करना थोड़ा सा आसान होगा। कैम्ब्रियन जो यूके में एक प्रांत है, एक प्रदेश है और एक प्लेस है कैम्ब्रियन, और उस क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर उस प्रदेश के पूरा जो अध्ययन किया गया है, क्योंकि जो इस समय अध्ययन की विधि थी और जो विद्वान थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज्य के थे, या बोल सकते हैं कि यूरोपीय कंट्री के थे, इसलिए वो अध्ययन का जो क्षेत्र उन्होंने चुना वह यूरोप का रहा। वो हमारे यहाँ इंडिया में तो अध्ययन करेंगे नहीं, यहाँ स्टडी उन्होंने नहीं किया। जिन क्षेत्रों में उन्होंने अध्ययन किया और वहाँ के जो विशेषताएं थी उसके आधार पर ही उन्होंने नॉमिनेशन यहाँ किया है। तो यूके के एक प्रदेश है, क्षेत्र है, उसके नाम पर जो कैम्ब्रियन है तो कैम्ब्रियन नाम रखा गया। ऑर्डोविजन, यह जो वेल्स है, वेल्स जो उत्तरी वेल्स है, नॉर्थ वेल्स है, यहाँ पाई जाने वाली एक जनजाति है जिसका नाम है ओर्डोविज। ओर्डोविज जो जनजाति है उसी के आधार पर ओर्डोविजियन नाम रखा गया। फिर जो साउथ वेल्स में एक रहने वाली जनजाति है, ट्राइब्स है, उसका नाम सिल्यूर है, तो सिल्यूर के नाम पर इसका सिल्यूरियन नाम रखा गया है। तो नॉर्थ की वेल्स की जो जनजाति है ओर्डोविज, ओर्डोविजियन, साउथ में जो जनजाति रहे सिल्यूरियन, डिवोनियन, यह यूके में एक डिवोनशायर नाम का प्रदेश है, क्षेत्र है, उसके आधार पर इसका नाम डिवोनियन रखा गया है। फिर उसके बाद कार्बोनिफेरस, क्योंकि इस समय कार्बन का सबसे ज़्यादा निक्षेप होता है
और उस विशेषता के आधार पर इसका नाम कार्बोनिफेरस रखा जाता है। क्योंकि आगे आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको यह चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो कार्बोनिफेरस नाम क्यों हुआ? क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा कार्बनिक निक्षेप हुआ, पेड़ों का सबसे ज़्यादा पृथ्वी के आंतरिक परतों में दब जाने से कोयले का निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम कार्बोनिफेरस रखा गया है। पर्मियन काल, यह रूस का एक पर्म शहर है, प्राचीन शहर पर्म के नाम पर इसका नाम पर्मियन रखा गया। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कैम्ब्रियन यूके के जो प्रांत है उसके आधार पर ओर्डोविज जनजाति पर ओर्डोविज, सिलूर जनजाति के आधार पर नाम पर डिवोन जो शायर प्लेस है यूके में उसके आधार पर कार्बोनिफेरस, कार्बन के निक्षेप के लिए, इसलिए यहाँ कार्बोनिफेरस पर्मियन मतलब रूस के पर्म शहर पर पर्मियन नाम इसका रखा गया है। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ, पहला नाम फिर से आप उच्चारण करते रहेंगे, जो इंद्रियां हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। जैसे क्या नाम पहला है? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। फिर से देखिए क्या, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। देखिए जो ज्योग्राफी के टर्म में या बोल सकते हैं आप खगोल की भाषा में जो ज्योग्राफी का वर्ड यूज होता है या ब्रह्मांड के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कॉस्मॉस यूज होता है। तो कॉस्मॉस से कॉस याद कर सकते हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था में जब आप जा ही रहे हैं तो यहाँ डीसीपी से कुछ लोगों का ज़्यादा लगाव होता है, तो आप भी लगाव रखें, तो डीसीपी यहाँ याद रखेंगे, तो कॉस डीसीपी। तो फिर से बोलिए आइए साथ में, कैसे? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन। इस प्रकार से हम लोग इसको अध्ययन करेंगे, बार बार देखेंगे, अध्ययन हो जाएगा। फिर से देखिए, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ठीक है, आपको अभी मैं याद करवाता हूँ, अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं और यह याद करते रहेंगे, रिविजन इसका बार बार करते रहेंगे। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहाँ आपको याद हो जाएगा। देखिए, तो पैलियोजोइक में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, आपको पता चल गया होगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा यहाँ, कॉस डी सी पी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। क्लियर? आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा टॉपिक, मेसोजोइक का। मेसोजोइक या सेकेंडरी। तो इसके भी तीन भागों में हम लोग देखते हैं। पहला टी जे सी, कॉस डी सी पी कैसा, टी जैसी। तो टी जैसी मतलब ट्रियासिक, ठीक है, जैसे जुरैसिक। आपको यहाँ डायनासोर दिखना प्रारंभ हो गए होंगे, बहुत मूवी आप लोगों ने देख रखी होगी। फिर यहाँ जो आता है सी से, यहाँ आता है क्रिटेशियस। फिर समझते हैं, कॉस डी सी पी, टी जे सी, टी जे सी कैसी, टी जे सी, क्योंकि टी चाय बहुत पसंद है लोगों को, टी जैसी कोई भी चीज़ हो तो वो पसंद ही आएगी। तो ट्रियासिक, जे जुरैसिक, सी से क्रिटेशियस। फिर से देखिए, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। तो इस शब्दों को भी हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ समझे, ट्रियासिक का मतलब होता है तीन। ट्रियासिक वर्ड जब भी आपको ट्री वर्ड दिखे तो ट्री मतलब तीन, तो तीन क्या हुआ, जर्मनी का एक प्रांत है, वहाँ पृथ्वी के बारे में, वहाँ के मृदा के बारे में अध्ययन करना विद्वानों ने प्रारंभ किया। तो उस क्रम में उन्होंने पाया कि जो यहाँ मृदा है, मृदा की तीन परतें पाई जाती हैं, और इन तीन परतों को जब विद्वानों ने देखा तो इसका नाम ट्रियासिक उन्होंने रखा। तो ट्रियासिक आपको याद हो गया होगा, मृदा की तीन परतों का पाया जाना जर्मनी में, ट्रियासिक वर्ड यहाँ वहाँ से निकल के आता है। जुरैसिक से आपको याद आएगा कि जूरा पर्वत कहाँ है,
स्विट्जरलैंड में, तो स्विट्जरलैंड में जो जूरा पर्वत पाया जाता है, उन क्षेत्रों में जब विद्वानों ने अध्ययन किया तो देखा कि यहाँ की विशेषताएं कैसी हैं, तो उसी के आधार पर उन्होंने जूरा पर्वत का नाम यहाँ दिया, जुरासिक क्रीटेशियस। जो क्रीटा वर्ड यूज होता है यह चूना पत्थर या खड़िया के लिए यूज होता है। तो इस समय क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा यूरोपीय क्षेत्रों में, भारत में क्या हुआ कि खड़िया और चूना पत्थर का निक्षेप प्रारंभ हो चुका था। तो इस वजह से जो यहाँ शब्द आया, क्रीटा वर्ड से आया, जिसका खड़िया या चूना पत्थर अर्थ लिया जाता है, उससे इसको क्रीटेशियस नाम दिया गया। तो हम लोग क्या क्या देखा यहाँ, कॉस डीसीपी, जिसमें क्या नाम था यहाँ, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रीटेशियस, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रीटेशियस। ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ सेनोजोइक का काल देखते हैं कि सेनोजोइक में कैसा क्या चल रहा था। तो सेनोजोइक को जो डिवीजन करा जाता है, इसको भी हम लोग 5 भागों में डिवीजन करके देखते हैं। 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो 5 भागों में इसको हम लोग डिवीजन करके देखते हैं कि किस प्रकार से विभाजन किया गया। तो जो यहाँ सबसे पहले हम लोग जो पुराने के लिए जो वर्ड यूज किए, तो यहाँ पेलियोजोइक था, तो इसी प्रकार से यहाँ भी पेलियोजोइक है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये वर्तमान समय है। वर्तमान समय है, इसका मतलब है नए नई चीजें दिखाई देंगी। नई नई चीजें कब दिखाई देंगी, जब हम सीन करेंगे। क्या करेंगे, जब हम लोग सीन करेंगे तो यहाँ नई नई चीजें हमें दिखाई देंगी। तो जब भी यहाँ कोई भी वर्ड यूज होगा तो उसमें सीन वर्ड लास्ट में जुड़ जाएगा। जैसे सबसे पहला हम लोग का जो ये था पेलियो, जो प्राचीन होता है, प्राचीन के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उसको कौन सा, पेलियो। तो पेलियो यहाँ क्या रहेगा, सीन। यहाँ सब में सीन वर्ड जुड़ जाएगा। तो पुराने के लिए जो हम लोग क्या पेलियो यूज करते हैं, जहाँ तो पेलियो जोइक था क्योंकि जोइक वर्ड लगा था, मेसो जोइक था क्योंकि जोइक वर्ड लगा था, और यहाँ पेलियो सीन है, मतलब यहाँ की सीन वर्ड जुड़ता जाएगा। पेलियोसीन, पेलियोसीन के बाद इयोसीन, इयोसीन के बाद ओलिगोसीन। ठीक है, ओलिगोसीन के बाद यहाँ, ओलिगोसीन के बाद यहाँ आ जाएगा, इसका आप ट्रिक देख लीजिए थोड़ा सा। मायोसिन, मायोसिन के बाद यहाँ हो जाएगा प्लायोसिन। तो हम लोग फिर यहाँ देखते हैं पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। आपको यहाँ ध्यान आ रहा होगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण यहाँ क्या हुआ था, प्रारंभ हो गया था, क्योंकि ये वाला जो भाग है यहाँ हमारा ट्रांस हिमालय के निर्माण इस क्षेत्र में हुआ था। पेलियोसिन और इयोसिन के टाइम में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, जबकि ओलिगोसिन टाइम में बृहद हिमालय का निर्माण होता है। मायोसिन टाइम में लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण होता है, और प्लायोसिन टाइम में यहाँ शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। तो आइए नाम फिर देखते हैं। जो सबसे पुराना था उसके लिए जो लैटिन भाषा में शब्द यूज हुआ वो पेलियोसिन था। फिर उसके बाद जो मध्य का टाइम था इयोसिन, ओलिगोसिन, और जो नया लास्ट का था तो मायोसिन और प्लायोसिन वर्ड का यूज किया गया था। और आप यह जानते हैं कि जो पेलियोसिन टाइम था, इयोसिन टाइम था, इस समय ट्रांस हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, और ओलिगोसिन बृहद हिमालय, मायोसिन में मध्य हिमालय और प्लायोसिन में शिवालिक हिमालय का विकास होता है। तो आइए हम लोग फिर से अध्ययन इसका करते हैं। इसमें सबको में आपको सीन वर्ड जोड़ना है क्योंकि वर्तमान की चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ सीन वर्ड का हम लोग याद रखेंगे। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं शुरू से प्री कैम्ब्रियन युग, फेनरोजोइक युग। प्री कैम्ब्रियन में हम लोगों ने देखा हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, जबकि फेनरोजोइक में हम लोग देखा पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक।
फिर हम लोग ने पेलियोजोइक में देखा, पेलियोजोइक में 6 भाग देखा, जिसमें कॉस डीसीपी, कॉस में सबसे पहले हम लोग देखा यहाँ कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, डिवोनियन के बाद आपका कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन, फिर टी जैसी, ट्रियासिक, जुरासिक, फिर क्रिटेशियस, फिर उसके बाद टी जैसी के बाद हम लोगों ने देखा पीओ, क्योंकि टी है तो टी जैसी कोई भी चीज़ है तो उसको पीओ, और एमपी इंपॉर्टेंट है, या तो मध्य प्रदेश में पीओ, जैसे भी आपको याद करना है पीओ, पीओ मतलब मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में हैं आप तो मध्य प्रदेश में पीओ। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, पेलियोसिन, पेलियोसिन के बाद इयोसिन, इयोसिन के बाद ओलिगोसिन, ओलिगोसिन के बाद हम लोग मायोसिन, मायोसिन के बाद हम लोगों ने देखा मायोसिन के बाद प्लायोसिन। क्लियर यहाँ हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ देखा नियोजोइक में चलते हैं। यहाँ तक हमें यह है अनुमान लगाता हूँ तो आप लोग को याद हो रहा होगा। फिर से आइए देखते हैं कॉस डीसीपी, टी जैसी, पीओ, एमपी, कॉस डीसीपी, टी जैसी, पीओ, एमपी। आइए हम लोग ये नियोजोइक में, इसमें 2 काल आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, फिर से लिख देंगे, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आपको यही याद करवाया जाएगा और इस टॉपिक का मास्टर ही बना दिया जाएगा आपको। तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या देखा, पी ई यू एम पी, पी ओ एम पी। अब हम लोग यहाँ क्वाटरनरी को देखते हैं या नियोजोइक में, इसमें 2 भाग होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं 2 भाग देखते हैं। नियोजोइक में पहला जो होता है प्लीस्टोसिन और दूसरा जो होता है उसे बोला जाता है होलोसिन। क्लियर हो रहा होगा, आपको नाम याद रखना है। पहले इसको आप लगा सकते हैं, कहता ना PH, इसको याद कर सकते हैं। तो प्लीस्टोसिन, प्लीस्टोसिन जिस समय क्या हुआ, हिमालय में बृहद जो हिमकाल आता है, बृहद हिमकाल इस समय आता है, जो हिमालय में बर्फ पाई जाती है, जो जो ग्रीनलैंड की जो बर्फ यहाँ पाई जाती है और जो उच्च अक्षांश में बर्फ पाई जाती है, अंटार्कटिका में बर्फ पाई जाती है, वो प्लीस्टोसिन का महान हिम एज के समय की है। और इसी समय के बाद होलोसिन समय आता है, जो वर्तमान में समय है वह होलोसिन का है। तो प्लीस्टोसिन में जो निर्माण होता है उस समय बांगर मृदा जो पाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में, उसका निर्माण होता है। होलोसिन टाइम में यहाँ जलोढ़ मृदा का निर्माण होती है और यहीं से प्लीस्टोसिन और होलोसिन के बाद ही आप पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल और ये मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यहीं से समय का ये स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, फिर से हम लोग सबसे पहले हम लोग का यही यहाँ पूरा ध्येय है, क्योंकि ये इपोच आप पढ़ रहे हैं, ये इपोच हो गया। और पीरियड आपके कौन सा भी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। जबकि इरा हो गया पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, और जबकि इयोन हो गया आपका प्रीकैम्ब्रियन, फेनोजोइक। यहाँ तक आपने देखा, एक हिस्ट्री हम लोग की तैयार हो गई है। इसके बाद हम लोग यहाँ कैसे कैसे प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, हम लोग इसको जो आधार होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ इनकी अभी एज देखेंगे कि कौन कौन से टाइम में इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ की चट्टानों को देखेंगे, फिर हम लोग पर्वत का निर्माण यहाँ थोड़ा सा भी देखेंगे। पर्वत के बाद हम लोग यहाँ हिमकाल कौन कौन से यहाँ आए, और वनस्पति, जीव जंतु, इनका हम लोग अभी अगली स्लाइड में अध्ययन करते हैं, अगले पार्ट में। तो आइए देखते हैं।